नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्या जो लोग गुरु करते हैं क्या उन्हें मोक्ष मिल जाता है या नहीं मिलता। मिलता है तो क्या करना पड़ेगा मोक्ष के लिए। बहुत ही रहस्यमयी जानकारी। जिसने भी अपने जीवन में कभी भी गुरु किया है या गुरु करना चाहते हैं उन सभी को इस वीडियो को ध्यान से देख लें ताकि वो उस गलती को ना करें जो सभी कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग किसी गुरु को मानते हैं क्या उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य मीन्स मोक्ष मिल ही जाता है। क्या गुरु को सिर झुका देने से आत्मा मुक्त हो जाती है या उसके पीछे कोई और रहस्य छुपा है। तो जानते हैं इस विषय में। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। आज हम इसी सवाल के जवाब की खोज में चलेंगे, गुरु का रहस्य और मोक्ष की असली राह। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा प्रैक्टिकल उदाहरण जो किसी पर बीता हुआ, जो आपकी सोच को बदल के रख देगा। एक बहुत बड़ी क्रांति आपके भीतर आ जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं गुरु का अर्थ क्या है। गुरु का अर्थ अंधकार। इसको दो भागों में बांट ले, गु प्लस रू। गु जो है उसका अर्थ अंधकार और रू का मतलब अर्थ है प्रकाश। मीन्स गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। गुरु वही है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश में आपको ले जाए। गुरु केवल एक इंसान नहीं होता, वह चेतना का सोर्स है, एक जीवित ऊर्जा जो शिष्य के जीवन को भीतर से बदल देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ किसी को गुरु बना लेने से मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का अर्थ आत्मा का चक्र से मुक्त होना मीन्स बार बार जन्म और मृत्यु के फेरे से छुटकारा पाना। अब सोचिए, क्या कोई डॉक्टर को देख लेने मात्र से बीमारी चली जाती है। क्या किताब खरीद लेने से मात्र उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। नहीं। उसी तरह गुरु को मान लेने भर से आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरु रास्ता दिखाता है लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। जैसे अर्जुन और कृष्ण की उदाहरण से हम समझते हैं। भागवत गीता का सबसे सुंदर उदाहरण लीजिए। अर्जुन एक श्रेष्ठ योद्धा किंतु युद्ध में पहले भ्रम में पड़ गया। तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने उसे गुरु के रूप में मार्गदर्शन दिया। लेकिन क्या अर्जुन ने सिर्फ हाथ जोड़कर छोड़ दिए थे। नहीं, उसे लड़ना पड़ा। उसने अपने मोह, दुख और भ्रम से लड़ाई लड़ी। यही सच्चा शिष्य बनता है। गुरु करना और अनुयायी बन जाना क्या अलग है। आज के युग में आपने देखा होगा कई गुरु कर लेते हैं और उन जो कहते हैं वो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अनुयायी बन जाते हैं, शिष्य बन जाते हैं जो उन्हीं के साथ भी रहते हैं। वो अपना घर बार ही छोड़ देते हैं। आज के समय में बहुत लोग किसी को गुरु मान लेते हैं, कभी टीवी पर देखकर, कभी परिवार की परंपरा से, कभी किसी फोटो को टांग कर। लेकिन सिर्फ किसी को गुरु मान लेने से क्या होगा अगर आप उसके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। वह रिश्ता अधूरा है। तब गुरु का असली शिष्य वही है जो अपने अंदर बदलाव लाता है, जो अपने क्रोध, वासना, अहंकार को छोड़ता है, जो सेवा, सुमिरन और साधना में लीन होता है। एक कहानी से आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ सेकंड, कुछ मिनट की, 1-2 मिनट की आपको कहानी सुनाता हूँ जिससे आपका एकदम से व्यू ही चेंज हो जाएगा। तो एक प्रेरक कहानी, राघव और उसके 2 गुरु। राघव एक
युवा साधक था। उसने एक प्रसिद्ध गुरु को माना, उसके चरणों में सिर झुकाया, हर दिन गुरु के प्रवचन सुनता, दान देता, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदला। वह वैसे ही क्रोधित, अशांत और मोह में डूबा रहा। एक दिन उसे एक साधु मिला जिसने कहा, गुरु को पूजना आसान है पर उसके जैसा बनना कठिन है। तब राघव ने ध्यान, सेवा और आत्मनिरीक्षण शुरू किया। धीरे धीरे उसकी वाणी बदल गई, दृष्टि बदल गई, सोच बदल गई। अब राघव को समझ आया, पहले मैं गुरु को बाहर ढूंढ रहा था, अब वह मेरे भीतर बोलने लगे। यही है मोक्ष की दिशा की शुरुआत। अब गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, बिना सतगुरु मुक्ति न होई, पर इसका अर्थ है सच्चे गुरु के बिना मुक्ति नहीं। सच्चा गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारे मैं से बाहर निकाले, जो तुम्हारे भीतर के अंधकार, डर और मोह को तोड़ दे। गुरु केवल नाम का नहीं, आत्मा के सतर पर होना चाहिए। अब गुरु कैसे आपको मोक्ष की ओर ले जाता है? सच्चे गुरु आपके लिए 3 कार्य करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, कैसे जीना है, कैसे साधना करनी है, ऊर्जा देते हैं, उनसे आपका अंतर्मन स्थिर हो जाता है, संरक्षण करते हैं। जब साधक अंधेरे में हो तो वह उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, लो बनकर उसे मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन गुरु इतना तभी कर सकते हैं जब शिष्य स्वीकार, श्रद्धा और अनुशासन में चल रहा हो। अगर गुरु है फिर भी अनुभव नहीं हो रहा, ऐसे भी कई लोग होते हैं। कई लोग कहते हैं मैंने गुरु मान लिया फिर भी ध्यान नहीं लगता, अनुभव नहीं होता, शांति नहीं मिलती। इसका क्या करना है? शायद हमने गुरु को केवल नाम से अपनाया, प्राण से नहीं। गुरु तो दिया जलाते हैं, लेकिन बाती तो शिष्य को बनना पड़ता है। तेल उसकी श्रद्धा होती है और तभी आत्मा प्रकाशित होती है। तो क्या गुरु करने से मोक्ष मिलता है? हाँ, लेकिन जब शिष्य पूरी निष्ठा से उसके मार्ग पर चले, जब वह मन, वचन और कर्म से गुरु को अपनाए और जब वह अपने भीतर के अंधकार को जलाना शुरू करे, तब गुरु की कृपा से मोक्ष की राह निश्चित हो जाती है। अंततः हम यही कहेंगे, गुरु को केवल माथा टेकने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए अपनाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद देव बताए। गुरु ही वह दरवाजा है जिससे होकर आत्मा परमात्मा से मिलती है। मंदिर की घंटियां की ध्वनि एक साधक ध्यान में लीन शांत संगीत में बैठा हो और उसका ध्यान उसके ऊपर लगा हो। ऐसी परिस्थिति जो वो डूबा हुआ हो, ऐसे ध्यान के गहरे दरवाजे के भीतर, गुफा के भीतर डूब जाना ध्यान कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने अपने गुरु के साथ कभी ऐसा अनुभव किया है जो आपकी आत्मा को छू गया हो? तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।